सर्वज्ञ महामंगल नाम तेरे मुखम जस्य नमन्तो सदन काय
सिद्धिं प्रचंड ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते श्रीमद्वासुदेवाय देवदेवी मूर्ति बोलने संगीता संगीताय परमेश्वर नमित्राय संज्ञान संभोगेश्वराय बुद्धाय परमात्मने परमेश्वराय लोकमयिताय आनंद संसार चित्त परिवर्तनाय श्री संप्रदाय त्रैलोक वसंगते प्रजस्य उपवसने कार्तिक चंद्राय अजराय अववाय अस्माकम। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को मोक्ष मार्ग प्रशस्त हेतु एवं परम पूज्य साक्षात विराजमान शशांक सागर जी महाराज, परम पूज्य निरापक मुनि कुंभम 108 श्री सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 संदेश सागर जी महाराज तथा अन्य आचार्य साधु साध्वी संघ जहाँ जहाँ पर विराजमान है सभी के स्वास्थ्य लाभ हेतु आज की शांति धारा के मुख्य पुण्यार्चक श्रीमान संतोष जी, मंजू जी, रोहित जी, बिन्नी जी, उर्वी जी, यशवी जी, कासलीवाल परिवार फागीवाला, श्री अजीत जी, अंजू जी जैन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमान विजय जी जैन अलवर वाले, श्री नितिन जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमान अजय जी जैन मौजमाबाद, श्री राजेंद्र जी, सुनीता जी कासलीवाल, श्री अक्षय जी, आस्था जी बिलाला, श्री राजकुमार जी, विमल जी बाकलीवाल, आजीवन शांति धारा पुण्यार्चक परिवार, श्री जैनेन्द्र जी, निर्मला जी, पीयूष जी, गरिमा जी, प्रेक्षा जी, अरम जैन, आशनी जैन पाटनी परिवार, श्री जैनेन्द्र जी पाटनी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, स्वर्गीय श्री सुरेश जी गर्ग की स्मृति में श्रीमती कमला जी, डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर अंकन, नीना, अनन्य, मिवान गर्ग परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु, वार्षिक शांति धारा पुण्यार्चक परिवार, श्री निर्मल जी भाभी, श्रीमती भंवरी देवी जैन काला परिवार, श्री मूलचंद जी, तारामणि जी, अविनाश जी, रजत जी, राहुल जी जैन पाकलीवाल रलाना वाले, श्री सुरेश चंद जी, कृष्णा जी, अमित जी जैन मांगेवास, श्री रोबिन जी, अदिति जी, बीयर जी, सानवी जैन सेठी परिवार, श्रीमती श्वेता जी, सुधीर जी, वैभव जी, अरियन जी, जेके जैन जी, हीरामणि जी परिवार, श्री कैलाश जी, श्रीमती इंदिरा जी, गौरव जी, सौरभ जी, प्रिया जी, विहान जी, सिद्धि जी जैन परिवार, श्री ज्ञानचंद जी, सुरेंद्र जी, अरविंद जी जैन खेड़ली वाले, मासिक शांति धारा पुण्यार्चक परिवार, श्रीमान मुकुट कुमार जी, हेमेंद्र जी, कल्पना जी सेठी स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती सुशीला जी, असीम जी, मालविका जी, प्रत्युष जी, ऐशान जी, रुधिर जैन टोंगिया परिवार, श्रीमती रेखा जी, ओम प्रकाश जी, विनय जी, ओनल जी, मनीष जैन बड़जते परिवार, श्रीमती चंदा देवी, महेंद्र जी कासलीवाल बांदीकुई वाले, श्री पूनम जी, उमेश जी, नितेश जी आदि का स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री सुधीर जी, अंजलि जी, आयुष जी, अंकिता जी, अक्षत जी, सोनिया जैन बोरा परिवार, श्री रविंद्र जी, अनूप जी, अखिलेश जी, जया जी जैन पांड्या परिवार, श्री विमल जी, जोली जी जैन परिवार, श्री हेमंत जी, हेमलता जी, कृतिका जी, गरिमा जी, रोहित जी कासलीवाल मालपुरा वाले, श्री वीरेश जी, नीता जी, नितेश जी, अमीषा जी जैन, श्रीमान वीरेश जी जैन टीटी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री हितेंद्र जी, पूजा जी, नमन जी, अनिल जी जैन अलवर वाला परिवार, श्री टीकम चंद जी, मनोरमा देवी, राकेश जी जैन सौदिया परिवार, श्री राजेंद्र जी, श्रीमती उषा जी जांजरी, श्यामा देवी, सुनील जी, सुनीता जी, पराग जी, सोनाली जी, चिराग जी गोदा परिवार, श्री अजय जी, स्नेहलता जी जैन मोजमाबाद वाले, श्री बाबूलाल जी, कांता देवी जी जैन विधायिका, श्री नवीन जी, राजकुमार जी जैन बाकलीवाल, श्रीमती मायामणि जी, नेमीचंद जी जैन तिलकनगर, श्री माणिक चंद जी, कांता देवी जी जैन बड़जत्या, श्रीमती मुन्ना देवी, अमित रवि केकरी वाले, पवन केकरी वाले, श्री गिरीश जी, मीनाक्षी जी, अंकुश जी, अंशु जी जैन, कृष्णा जी जैन, श्री पदमचंद जी, पुष्पा जी, मनीष जी गोथा, श्री संतोष जी, श्रीमती मंजू जी कासलीवाल, श्रीमती मंजू जी कासलीवाल के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री कमलचंद जी, सोनल जी, कासुक जी, सीता जी बिलाला हीरापत, श्री महावीर जी, संतोष जी, माधव जी, लवी जी, श्रद्धा जैन सेठी परिवार, रजतपत वाले, श्री सुरेंद्र जी, सोनल जी, नव जी, श्रीबाई जी जैन परिवार, श्री सुरेश जी, कनकलता जी, गुड़िया जी जैन बांदीकुई स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती ममता जी जैन पुत्र अभिषेक जी, श्रीमती नेहा जी, शुभम जैन, काव्या जैन कासलीवाल परिवार। आज की शांति धारा के पुण्यार्चक परिवार, श्री विवेक जी, रीना जी से सर्व
खानी दोषी दोषानम दोषी नाम संगत दोषानम सर्वाय स्मयानी सर्विस्ताज मंदिर दोषानम नाम विनाश कराने दोषानम वाक्य सुमन दोषानम और मस्मा पयम के सर्वे शांति सर्व जीवानंदनम जनानंदनम अभयानंदनम गोकुलानंदनम राजानंदनम प्रमुख संभानंदनम सर्वानंदनम यश कुंडलोक श्री हरिद्रोत्पत्तियते श्री शांतिरास्तु शिवमस्तु जयमस्तु चेतमारोगमस्तु अस्माकं हम संघस्य संसारा कर्ता परिवारस्य सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु आयुरस्तु सुखसंतो सर्वैश्वर्यवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ओम सब शांति गुरु गुरु ओम श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ओम सब शांति गुरु गुरु ओम श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ओम सब शांति गुरु गुरु ओम श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ओम सब शांति गुरु गुरु ओम श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ओम सब शांति गुरु गुरु ओम श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ओम सब शांति गुरु गुरु ओम श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ओम सब शांति गुरु गुरु ओम श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ओम सब शांति गुरु गुरु ओम श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ओम सब शांति गुरु गुरु आय सतत को निरंतर कृपा से बताओ कांतन संपूर्ण शांति रसा हो जिता
मुनि कुंजय आचार्य शिरोमणि आदि सागर जी महाराज, जिनके पन्नाधीश आते महावीर के तिरुराज, जिनके बल पर शोभित होते हैं सोरी संगत सिंह महाराज, अर्घ चढ़ा कर करे वंदना पाने कौश वर विश्राम। ओम मुनि कुंजय आचार्य शिरोमणि महावीर सागर नमस्कार चलो आपका गंगे बांधे अष्टदव का ताल मारा कर आठों मिलाए गए, अष्टकर्म के नाश कर्म को तुम चरणों में आए, मोक्ष मार्ग के तुम हो दाता तुमने पद दिखाया, तेरे पद चिन्हों पर गुरुवर मैंने कदम बढ़ाया। ओम श्रोणी अजय सरस्वती सरस्वती सर्वदाय हरिहर आचार्य श्री का ले जल चरण शत पुष्प चरो दीप धूप फल मिलाओ, संस्कार योगा ताज सजा कर गुरुवर निभाओ। इस दुनिया में आकर फल अनेकों पाए, नहीं मिला गुरुवर पद तो सौ साचा जाए। पद मूल्यवाने हो गुरुवर नाम तेरा सहारा, संग सागर दिया है लगावे कमले जगुदारा। ओम श्री श्री वात्सल मुनि आचार्य श्री सदान सागर जी निद्राय अनंत प्राप्ताय अमृतमते। जब आचार्य सदान सागर जी महाराज की जब आचार्य संत की निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पावनास्पदम जिनका दोदक बंदे अष्टकर्म विनाशनम। देखिए जिन्होंने आईआईटी एंट्रेंस, नीट एंट्रेंस, सीए, सीएफए, सीएस, सीडीए, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएआरएस, आरएस, आरपीएस, एनआईटी, इसका आपने क्वालिफिकेशन लिए, आपके पास कोई डिग्री है, इस साल जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनका सम्मान समारोह पड़वा डोम के दिन, पड़वा डोम के दिन मतलब 18 तारीख को जो शाम को कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें उन सभी का सम्मान किया जाएगा। आप अपने नाम विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कृपया ऑफिस में जमा करा दें, जिस या श्री सुरेश जी पार्टीपुरी वाला पड़ेगा उनको दे दें, तो आपका यहाँ पर उस कार्यक्रम में आपको बुलाया जाएगा और आपका सम्मान किया जाएगा। मेरा सभी से अनुरोध, कृपया अपने नाम अवश्य दें। ये अर्घ ले ले। जब आदिनाथ भगवान की सूची निर्मलनी नवगंध सुमन पुष्प चरुले मनसा दीप धूप पराग सुलेख नाच सितार रंगवत श्री आदिनाथ जी के चरण कमल बने मन जाओ में मन बचकार हे करुणा निधि भव दुख बेटो या देवे को जो प्रभु पाए। ओम ह्रीं से आदिनाथ नेत्र अनप्राप्त है आज के हमारे महावीर मंडल विधान पूजन के पुण्यार्चक श्री अजीत जी अंशु जी बैंक ऑफ बड़ौदा वाले हमारे बीच में उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत। जल चरण अक्षत पुष्प ने वज्राति मिला मेरा अष्टदर्भ से पूजो पाओ से जसे बाणा के पदम निवेश मंगल रूप सही काटो सब क्लेश में मेरी आरती। ओम ह्रीं शांतिनाथ नेत्राय प्रातः निर्गंधे अक्षता पुष्प चरोली दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवा की करुणा दीजिए निवास लोक
Om Nam Om Rim Shri Klim Aram Vam Vam Mam Mam Ham Ham Sam Sam Tam Tam Pam Pam Tam Tam Pam Pam Jam Jam Jim Jim Shim 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 Ram Ram Trim Trim Rave Rave Om Namo Harate Bhagavate Shrimate Pavitram Jalavishekam Karomi Swaha Om Grim Shri Klim Aram Vam Vam Mam Mam Ham Ham Sam Sam Tam 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 Pam Jam Jam Jim Jim Shim Shim Trim Trim Ram Ram Trim Trim Rave Rave Om Namo Harate Bhagavate Shrimate Pavitram Jalavishekam Karomi Swaha Om Grim Shri Klim Aram Vam Vam Mam Mam Ham Sam Sam Tam Tam Pam 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 Jam Jam Jim Jim Shim Shim Ram Ram Dream Dream Drava Jal Om Namo Harate Bhagavate Shrimate Pavitram Jalavishekam Karomi Swaha Om Grim Shri Klim Aram Vam Vam Mam Mam Ham Ham Sam Sam Tam Tam Pam Pam Jam Jam Jim Jim Shim Shim Ram Ram Dream Dream Drave Drave Om Namo Harate Bhagavate Shrimate Pavitram Jalavishekam Karomi Swaha Om Grim Shri Klim Aram Vam Vam Mam Mam Ham Ham Sam 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 Tam Tam Pam Pam Jam Jam Jim Jim Shim Shim Ram Ram Dream Dream Drave Drave Om Namo Harate Bhagavate Shrimate Pavitra Jalavishekam Karomi Swaha Om Grim Shri Klim Aram Vam Mam Ham Ham Sam Sam Tam Tam Pam Pam Jam Pam Jam Jam Jim Jim Shim Shim Ram Ram Dream Dream Drave Drave Om Namo Harate Bhagavate Shrimate Pavitra Jalavishekam Karomi Swaha हो गया सबका Om Grim Shri Klim Aram Vam Vam Mam Mam Ham Ham Sam Sam
पम 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 झम झम धीम धीम सीम सीम ध्राम ध्राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रजलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ये अड़गे वहाँ हाँ नहीं नहीं अरे वो अड़गे वहाँ हाँ अर्घ लीजिए। उध की चांदनी तंडुले पुष्प करी चरु से दीप से धूप बलाते धवल मंगल ज्ञान रवा फूले जिने ग्रहे जिने नाथ मंगले ओम ह्रीं श्री क्लीं श्री भवन पतये श्री जिनाभिषेकं करोम्यहम् अर्घं निर्वापयामि स्वाहा। चारों कोण के 4 कलश 4 जने हैं हाँ 4 कोण के 4 कलश ले लो। इष्टो मनोरथ सत्यंत भयाम पुष्पां पूर्ण सर्वाण कलशे स्थितिर्होति वासं संसार सागर विघ्नेते सतोमं सर्वे पर्वान् गिरिवं वयं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं वं मं मं हं हं झं झं सं सं तं तं पं पं झं झं धीं धीं सीं सीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमन्तं भगवन्तं कृपासक्तिस्वामिनामे पर्यन्तं चतुर्शतं तीर्थङ्कपादं देवे आदिनाम जम्बूद्वीपे क्षेत्रे आर्यगण भारतस्य राजस्थान प्रान्ते सर्वे महावीदिकमध्ये मंदिरे वरुण पद्मासरो सर्वते परदिनाले 10 लक्ष महापर्व सर्वे जिनेन्द्रं सर्वे तमाम श्री जिनेन्द्र भगवते नमः मंगल करे श्रम चतुर्दशाभिषेकं करोमि स्वाहा। उदकी चांदनी तंडुल पुष्प करी चरु से दीप से धूप बलाते धवल मंगल गान रवा फूले जिने नाथ मंगले ओम श्री भगवते चतुर्दशाभिषेकं करोम्यहम् अर्घं निर्वापयामि स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, बोलो महावीर भगवान की, बोलो आदिनाथ भगवान की, बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। महावीर की मूंगा वर्णी मूरत मणि बोलो शांतिनाथ भगवान की, बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। चलिए आज के श्रीमान शांतिधारा कर्ता श्री सौंदर्येंद्र, श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी, नवीन कुमार जी, विमला देवी जी एवं प्रेरणा जी शाह खेड़जी वाले सह परिवार से की तरह से शांतिधारा का पुण्यार्जक बने हैं। चलिए हाँ इधर आ जाओ, इस साइड आओ। बोल शांतिनाथ भगवान की, आ जाओ इधर से। ओ नीचे कंप्यूटर का पाटा ले लो, ठीक है। ओम नमः सिद्धेव नमः, ओम नमः सिद्धेव नमः, ओम नमः सिद्धेव नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वनाथ दास पुष्टाय सकल ध्यान पवित्राय सर्वागे सहे वये सिद्धाय बुद्धाय प्रमादम प्रसकाय त्रिलोक महामंताय अनंत संसार समुद्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सकाय अनंत वीरे त्रिलोक मस्तिकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणाय धरन मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्रावकाय प्रमुख चतुर्थ सिंहासनाय घाति करनासाय अघाति करनासाय अपामम
अस्कामम छिंदे छिंदे विनिमंदे। सभी बोलेंगे छिंदे छिंदे। रतिकामम क्रोध भयाम शर उपसर्ग भयाम सर्व विघ्न भयाम सर्वराज भयाम सर्व अग्नि भयाम सर्व चोर भयाम सर्व दुष्ट भयाम सर्व मर्क्य भयाम सर्वात्रचक्र भयाम सर्व परमंत्राम सर्व सेह रोगाम सर्व कुष्ठ रोगाम सिंहु रोगाम सर्व नरमारी सर्व गजमारी श्री सुहुमारी श्री महेशमारी श्री धनमारी श्री गलमारी श्री पुत्रमारी श्री पत्रमारी श्री विश्वमारी श्री विश्वमारी श्री राष्ट्रमारी श्री देशमारी श्री विशुद्धमारी श्री वाता सकल भयम श्री वेदिनी भयम श्री भौनि भयम सर्वानंदनम शर्वणम तुकनम हानि हन दहे दहे पाचे पट कोटे कोट शीघ्रम शीघ्रम ये सुखम त्रिलोक्ष्ये वैसे चित्तन शिरस्तु सौदर मित्र सर्व शांति करता सर्वनम शांति धारा पुण्यार्जक श्रीमान श्री जिनेंद्र कुमार जी एवं नवीन श्रीमती विमला देवी जी एवं श्री नवीन कुमार जी प्रेरणा जी शाह परिवार केरली वाले सर्वोत्तम मम श्रीमान अशोक कुमार जी नितिन जी बढ़ जात्या लाशोट वाले श्रीमान श्री सुनील कुमार जी श्रीमती हेता जी चर्चित बागलेवाल करीक्षा जी एवं परिवार से सर्वोत्तम श्रीमान अशोक कुमार जी श्रीमती शीला जी पापड़ी वाले से श्रीमान श्री गिरीश जी श्रीमती सोहवा जी श्रीमती शोभा जी सह परिवार से पूर्णमन जी श्रीमती ललिता जी देवी जी अनोपड़ा परिवार से सर्वानाम श्री श्रीमान पुष्पेंद्र कुमार जी श्रीमती सावित्री देवी जी सह परिवार से श्रीमान श्री निर्मल कुमार जी भौरी देवी जी काला सह परिवार से बोलिए सुनील कुमार जी समस्त सौदरी इंद्राणी बोलिए सुनील कुमार सह परिवार से समस्त मानसरोवर वरुणपति जैन समाज सह परिवार से श्री शांति भवतु श्री आपकी कथा पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु दीर्घरस्तु आरोग्यरस्तु महाकार्यसिद्धिरस्तु मांगल्यवस्तु धनधान्यवस्तु श्री विष्णुरस्तु श्री जिनेंद्र भक्ति पूजा मंगले श्री शांति धारा वितरण शांति धारा सुनने वाले समस्त पुण्यार्जक श्रीमान महावीर प्रसाद जी गोत्र क्या का सपरिवार से श्री मम मंगल कार्य संपूर्णम श्री शांति भवतु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते परक्षणम दोष कसई द्वितीय मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व सामर्थ्य विनाशनाय ओम राम ह्रीं नूं रः अस्य अवस्थाये सर्व महा उपद्रव शांतिं रक्षाणं रक्ष रक्ष फट स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे हरम अस्य अवस्थाये सर्व शांति भवतु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री भगवती जिनेन्द्राय नमः श्रीमन्तं भगवन्तं कर्पासन्तं श्री विश्वादिभ्रान्तं चतुर्विंशतितं तीर्थंकरादेनामि जम्बूद्वीपे मरु क्षेत्रे आर्यगरे मरु दक्षिण क्षेत्र आर्यखंडे भारत देश राजस्थान प्रांते जयपुर श्री दिगंबर जैन मंदिर वरुणपत मानसरोवर के प्रांगण में उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं से निवेदन परम पूज्य आचार्य गुरुवर सैसंग सभागार भवन में विराजमान हो चुके हैं। आप सभी महानुभाव शीघ्रता से सभागार भवन में पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें। धर्म सभा का मंगलाचरण के माध्यम से विधिवत शुभारंभ करने के लिए निवेदन करूंगा श्री मयंक जी जैन से कि वे आए और भगवान महावीर स्वामी भगवान पदम प्रभु जी समस्त आचार्य गणों के श्री चरणों में मंगल स्तुति से आज की इस धर्म सभा का शुभारंभ करें। जय बोलिए पूज्याचार्य गुरुवर श्री 108 शशांक सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 संदेश सागर जी महाराज की,
पर्युषण महापर्व की। गुरु तुम्हारी तप की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। गुरु तुम्हारे ज्ञान तप की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सा घर वैभव सब पाकर तुमने ठुकराया, तीन लोक में पूज्य मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरु देव का हमको मिला सहारा है, सत्संग सागर गुरु आपको सत सत नमन हमारा है। सत्संग सागर गुरु आपको सत सत नमन हमारा है। कुछ कविता गुरु की वंदना के लिए समर्पित। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। कि जिनके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई, कि जिनके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई, उसे पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं मिलते। उसे पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं मिलते। न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते। न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते। जो मन ही हो मरुस्थल तो कहीं सावन नहीं मिलते। कि जिनके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। मात्र दो पंक्तियां आज की इस जनरेशन में बच्चों की प्रगति के ऊपर, बच्चों की उन्नति को लेके हम सभी की क्या कामना रहती, हम सभी क्या चाहते हैं। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे अल्लाह हम सब मांगते तुझसे। मेरे ईश्वर मेरे अल्लाह हम सब मांगते तुझसे। मेरे समाज का हर एक बच्चा विवेकानंद हो जाए। मेरे समाज का हर एक बच्चा विवेकानंद हो जाए। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया कुमार विश्वास जी। मंगलाचरण के पश्चात आज की इस पावन धर्म सभा का भगवान महावीर स्वामी, भगवान पद्म प्रभु जी एवं समस्त आचार्यों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य परम पूज्य आचार्य गुरुवर शशांक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं मंगल आशीर्वाद में 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत आयोजित 10 दिवसीय विधान में आज का पुण्यार्जक परिवार श्रीमान जिनेन्द्र जी, श्रीमती विमला जी जैन, वर्तमान मेडिकल स्टोर वालों से निवेदन कृपया पधारें। और साथ ही परम पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में चल रहे 108 दिवसीय भगवान महावीर विधान के आज के पुण्यार्जक श्रीमान अजीत जी, श्रीमती अंजू जी जैन, बैंक ऑफ बड़ौदा वालों से भी निवेदन कि आप भी पधारें और भगवान महावीर स्वामी के चित्र के समक्ष
दीप प्रज्वलित कर पुण्यार्जन प्राप्त करें। साथ में उषा जी झांझरी व मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी MP जैन साहब। इधर देखो भजन हर दिल में तुम्हारी नाम की जरा ज्योति जगा के दे, आएंगे 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 तेरे भाग्य बने बजे आदि मिला में अष्ट द्रव्य से पूज पाऊं से दिसलावारा के गणेश मंगल रूप सही काटो सब क्लेश महेश मेरी ओम नीम अमरात वाले वाले भद्रों के चरण में पैर घम निर्वाधे मुनि कुंजर आचार्य शिरोमणि आदि सागर जी महाराज जिनके पट्टाधीश लगाते महावीर कीर्ति मुनिरा जिनके पद पर सुक्त होते सुने सर्वत सिंधु महा चार्ग चाकर करे वंदना पाने। ओम ह्रीं मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सर्व सागर चरण कमले भ्यो वर्गम अष्ट द्रव्य का थाल बड़ा कर अटो द्रव्य मिलाते हैं। अष्ट कर्म के नाश करने को तुम चरणों में आते हैं। मोक्ष मार्ग के तुम हो दाता, तुमने पद दिखलाया। तेरे पद चिन्हों पर गुरुवर मैंने कदम बढ़ाया। ओम ह्रीं संस्रोमि आचार्य विद्या जो सच्चा सुख दे जाए, पद अमूल्य पाने को गुरुवर जहाँ तेरा सहारा। शशांक सागर आए धरा पे करने जग उद्धारा। ओम ह्रीं श्री वात्सल्य मूर्ति साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शशांक सागर जी मुनिंद्रा प्राप्त हम निर्माण पूज्य आचार्य श्री शशांक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में
विद्यासागर पाठशाला के बच्चों द्वारा शाम को बहुत ही सुंदर और मनमोहक प्रस्तुति आचार्य विद्यासागर सभागार भवन में प्रस्तुत की जाएगी। आज सभी महानुभावों से निवेदन है कि समय का विशेष ध्यान रखते हुए बच्चों के प्रोत्साहन हेतु समय से पधार कर कार्यक्रम का आनंद लें। 1 मिनट और लूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ ललिता देवी जी अनोखड़ा पधारे और श्रीमती अंजू जी। तो कितनी प्यारी बोली बोली ओ की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज इसी प्रकार मंदिर के कार्यों और कार्यक्रमों में अपनी 100% भागीदारी निभाती रहे, ऐसी हम परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भगवान महावीर से प्रार्थना करते हैं। सभी उपस्थित महानुभावों की ओर से परम पूज्य आचार्य गुरुवर शशांक सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव करता हुआ निवेदन करता हूँ कि 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत हम सबके जीवन का कल्याण हो, ऐसा मंगल आशीर्वाद हमें प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर शशांक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 संदेश सागर जी महाराज की। चलिए सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मेरी श्रद्धा के तुम ही जहाज हो, मेरी आस्था के तुम सरताज हो। बड़े वाले पदम प्रभु भगवन, मेरे जीवन के तुम विश्वास हो। मेरी श्वासों में तुम ही निवास हो। सत्संग सागर तुम्हें पुकारता, तेरा रास्ता है हरदम निहारता। मेरी नैया के बनिहारे, तेरे चरणों में बंधन हमारे, तेरे चरणों में बंधन हमारे। शारदे नमस्कारी करिता हूँ हर बार, ज्ञानी का तो वरदान एक बार चाहिए। माता जग माता है तो भाग्य की विधाता है तो, तेरा मात्र प्यार मुझे एक बार चाहिए। कंठ और लेखनी पर हो जा तू मेरा जमान, माथे पर तो हाथ माथे एक बार चाहिए। शशांक तो है तेरा दास, घुस से न हो दास। ज्ञान तो अधूरा मात्र केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो अधूरा मात्र केवल ज्ञान चाहिए। मन वीणा के तार हो तुम, मेरी तो आवाज हो तुम। मन वीणा के तार हो तुम, मेरी तो आवाज हो तुम। राम राम में बसने वाले, मेरी तो पहचान हो तुम।
मन बिना के तार हो तुम, मेरी तो आवाज हो तुम। पंच परमेष्ठी भगवान की, पंचसती तीर्थंकर भगवान की, महाराज बाड़े वाले परम प्रभु भगवान की, 1000 से मूलनायक महावीर भगवान की, दक्षिण महापर्व की, पूज्य आचार्य भगवान श्री आदि सागर भावेकिति विमल श्रीमती सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि शिक्षा गुरुवर्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, दीक्षा गुरुवर्य आचार्य भगवान श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की, उत्तम तप धर्म की, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय, आचार्य संत की जय। दशक्षण पर्व में आज उत्तम तप का दिन, अर्थात जीवन को पावन बनाने का जो दिन है वो तप का दिन होता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि तप कई प्रकार का है। आप यहाँ तक आ गए, ये भी तप हो गया, घर छोड़ दिया आपने कुछ देर के लिए, ये भी तप है। कहने का मतलब है कि आप एकासन कर रहे हैं, वो भी तप है। आप भगवान की पूजन कर रहे हैं, मंगल छोड़ करके, वो भी तप है। लेकिन ये सब तन का तप है, और तन की तपस्या से जीवन तीर्थ बनने वाला नहीं है जब तक उससे मन नहीं जुड़ेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं तन की तपस्या से तन की व्यवस्था बन सकती है, लेकिन आत्मा की अवस्था प्रकट नहीं हो सकती है। आचार्य भगवंत कहते हैं हर आदमी तप कर रहा है, किसान खेत में तप कर रहा है, दुकानदार दुकान में तप कर रहा है, विद्यार्थी स्कूल में तप कर रहा है, मास्टर पढ़ाते हुए तप कर रहा है, डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए तप कर रहा है, लेकिन ये तप नहीं है। इन सब में स्वार्थ है। डॉक्टर तप इसलिए कर रहा है उसको कोई पैसा मिलेगा, विद्यार्थी इसलिए पढ़ रहा है कि परीक्षा में पास होने के बाद अच्छी नौकरी का इजाफा मिलेगा, मास्टर इसलिए विद्या दे रहा है कि उससे उसके बाद उसका लिफाफा महीने के लास्ट में सैलरी मिलेगी, किसान इसलिए तप कर रहा है खेत में खड़े होकर कि उससे उसके बाद फसल का मुआवजा मिलेगा। मतलब कहीं ना कोई स्वार्थ जब तक नहीं है तब तक आदमी कुछ करने को राजी नहीं है। कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ रहा है, इस भावना से जो काम किया जाए उसको आचार्य भगवंतों ने तप की श्रृंखला में नहीं लिया कि भैया तब तो वो है जिसके बाद कर्म हमेशा को पक जाए, जिसके बाद फिर हमें कर्मों का सामना नहीं करना पड़े, वो तप है जिसके बाद हमारा खत किसी और गति में नहीं जाए, दुर्गतियों से हमारा हमेशा को बचाव हो जाए, उसी का नाम तपस्या है। वही तप है जिससे कर्म जड़ जाए। कर्म जलाने का नाम ही तप है, और कर्मों का आवागमन चला रहे उसको तप नहीं कहा। आपने तन को रोक लिया लेकिन मन दौड़ रहा है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं वो विजरा का कारण नहीं बनने वाला है। अपने तन पर तो कंट्रोल कर लिया लेकिन मन हमारा विषयों में दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये पंचम काल है, ना तो कोई निकृष्ट कितना भी पाप करे तो भी शक्ल दृष्टि से आगे नहीं जाएगा, और कोई कितना भी तप पुण्य कर ले फिर भी केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। यानी इस काल में ना पाप की बहुलता है ना पुण्य की बहुलता है, क्योंकि सेवन का भाव है। सातवां धर्म भी किसको मिलेगा? जिसको वज्र विषम नारायण और केवल ज्ञान भी इसको विषम, दोनों ही किसको मिलेंगे? जिसके पास वज्र विषम नारायण सेवन होगा। इस काल में किसी के पास नहीं है, ये नरक भी नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है। इसलिए अपने जीवन में हम सभी अपने आप को
अपनी शक्ति का अतिक्रमण मत करो। शक्ति हो उतना करो। तुम्हारी शक्ति नहीं हो, तुमने कर लिया तो जीवन की तकलीफ में आ गया, तुम्हारे साथ में जो लोग थे वे भी तकलीफ में आ गए। शक्ति के अनुसार करने को कहा। आपकी शक्ति नहीं है तो कम से कम बोलना तो करो कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन तुम कर लिए और तुम्हारे मन में बिगड़ पैदा हो गया, तुम्हारा तन इतना बीमार हो गया कि जितना खिलाने में खर्चा नहीं आया उतना दवा खाने में ले जाने में खर्चा आ गया। लोग बोलेंगे अच्छे कितने उपवास करे, 3 में ही 30 दिन तो डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तो 3 दिन की तपस्या के बाद 33 दिन डॉक्टर की सलाह लेनी पड़े तो आचार्य भगवंत कहते हैं एकासन करके जीवन सुखी बनाओ, क्यों तप की तपस्या में लगे हो। तो कहने का मतलब है कि हम सभी अपने जीवन में तप का अभिमान मत करो कि थोड़ा सा कुछ हो जाए तो अपने आप को सोचो कि मेरे को बहुत कुछ हो गया। हमारे जीवन में हो गया, आपको जितना बने उतना करो शक्ति के अनुसार। आपकी शक्ति जितनी बने उतना करो। एक साधक ने 10-25 मैं उपवास करूंगा था, बहुत समझाया उसको, बहुत समझाया कि भैया मत करो मत करो। अब वो तो बुद्ध का शिष्य था, बोले मैं तो अपने गुरु का परम शिष्य हूं, मैं तो जरूर करूंगा। अपने 1 2 3 4 5 8 10 तक तो कर गया। 10 के बाद उसकी हालत डमाडोल हो गई। तो शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि महाराज वो तो बहुत बीमार हो गया, उसके गाल पे चल गए, आंतें धस गई और शरीर बिल्कुल तार जैसा हो गया। बोले तार जैसा? उसका एक ही अंजन पंजर दिखता है तो तार जैसे ही बोलेंगे, उसको और क्या बोलेंगे। अब आप उसको समझाओ, हमारी बात तो मानता नहीं। तो उसने कहा कि ऐसा कब से कर रहा? बोले महाराज 10-15 दिन हो गए और आपको पता ही नहीं है। मुझे क्या पता, मेरे पास तो 500 शिष्य हैं, कहाँ जाता फिरूंगा मैं। अब वो नहीं आ, उसे कोई बात नहीं आ रहा होगा संगीत सीखने के लिए, मुझे क्या पता तपस्या कर रहा है। कहाँ मिलेगा? बोले कैसी बात कर रहे हो, अपने आश्रम में मिलेगा और कहाँ मिलेगा। बुद्ध ने कहा चलो उससे मिल के आता हूँ। और बुद्ध उसके पास पहुंचे, बेचारा वो तो खड़े होने लायक समर्थ नहीं था। बुद्ध ने कहा जी क्या हुआ? बोले महाराज पूछो। अरे बिना पूछे कैसे मालूम पड़ेगा? तुम कह रहे पूछो मत, बिना पूछे समस्या का होगा नहीं। बोले स्वामी मैंने उपवास कर ली। बोले अच्छा वो जिहाद हो गया तुम्हारा? बोले क्या? उन्होंने कहा तुमको क्या बजाना आता है? आप भी अच्छी बात कर रहे हो, मैं गिटार बजाता हूँ। गिटार में क्या होता है? बोले 2-3 तार होते हैं, अगर तुम एक तार को ज्यादा खींच दोगे तो क्या होगा? बोले सीधी सी बात है, वो टूट जाएगा। जैसे गिटार का तार तेजी से खींचने से गिटार का बजने का आनंद खत्म हो जाता है, ऐसे ही ज्यादा तपस्या करने से मन का आनंद भी भंग हो जाता है। इसलिए देखा देखी मत करो कि उसने किया तो मैं भी कर लूं। तुम्हारी जितनी शक्ति ताकत हो, जितना तुम्हारा बैलेंस कार्य क्षमता हो उतना करने का प्रयास करना। शक्ति अनुसार तप करने को का धर्म। देखा देखी करने को कभी नहीं कहा। कीजिए शक्ति प्रमाण। प्यार पूजा में देख लो, आज समय लिखा है कीजिए शक्ति प्रमाण। जितनी आपकी शक्ति हो उतना हमको करना चाहिए। नहीं कि हो सकती अनुमोदना तो कर सकते हो कि वास्तव में तपस्या तो ऐसे ही होती है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में तप करना पड़ेगा। बिना खोदे पानी नहीं निकलता, बिना तपाए सोना नहीं बनता, बिना सूर्य के कमल नहीं खिलता, बिना तपस्या के मुक्ति रमा भी नहीं मिल सकती है। सूर्य को निकलने, सूर्य के उदय के बाद ही कमल खिल सकता है। सूर्य नहीं उदय होगा तो कमल खिलेगा नहीं, बंद का बंद रह जाएगा। उसी प्रकार जीवन में तप की व्यवस्था है। अगर मुक्ति चाहिए तो तप की बहुत जरूरत है। अगर आप तप नहीं कर पाएंगे तो आपके कर्म कभी भी खप नहीं पाएंगे। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अपने जीवन में तप करो, और तप मात्र तन को सुखाना नहीं है। कुछ लोगों ने तन को
सुखाने कोई तपस्या मान लिया है। तन तो गिर रहा है लेकिन अंदर की कसाय बढ़ रही है, बेमनस्यता बढ़ रही है। जीवन में सोचिएगा तब का क्या फायदा है। आपने शरीर को तो कसा, लेकिन कसायों को कसने के लिए तप करने को कहा है। मात्र शरीर के कसने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी कसाय तो बड़े उपवास पर गर्म हो रहे हो, तुम तो आए हो रहे हो, क्या मतलब घर में जाते चिल्ला रहे हो और बड़े आनंद से बैठे, बड़ी एसी में लेटे और बढ़िया पानी का कपड़ा पेट पे लगा रखा है और तुम उपवास कर रहे हो, क्या मतलब है भाई। पूरे दिन तो किचन में घूम रहे हो और अपने आप को कह रहे हो मेरे आज उपवास हो, क्यों नहीं रहे हो तुम जाके। कहने का मतलब है जिस दिन हमारी अनशन का मतलब ही समझे नहीं, जिस दिन आत्मा की विषय कसाय से अनवन हो जाती है उसी दिन अनशन की व्यवस्था प्रारंभ होती है। और विषय कसायों से आपकी अनवन नहीं है, समझ लो आपका अनशन है ही नहीं है। मात्र लंघन कर रहे हैं, हम समय काटते फिर रहे, कितने बज गए क्या मतलब है। दिन में 4 बार तक पूछ लीजिए कितने बज गए, कभी देख लो कितने बज गए। इतनी आकुलता के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उससे व्याकुलता ही प्राप्त होने वाली है, परमात्मा की अनुमति प्राप्त होने वाली नहीं है। आप करें अनुसार कीजिए, आपको लगता है उतना करो, ज्यादा करोगे तो जो है वो भी छूट जाएगा। अब तुमने इतना कर लिया कि अब घर में कोई बंदे नहीं आ पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, तो समझ लो फिर क्या होगा। ऐसी तपस्या जीवन में कुछ भी देने वाली नहीं है। जो कुछ होगा वो तब से होगा, लेकिन वो किसके साथ, जब उसके साथ मन जुड़ा होगा। घड़ी में कांटे ना हो, मिनट का, घंटे का और सेकंड का, तो घड़ी कोई काम की है क्या। बहुत अच्छी घड़ी का फ्रेम है, फर्स्ट क्लास, दीवार पर लगा दी और तीनों कांटों का अभाव है, उस घड़ी का कोई मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है उस घड़ी का। उस घड़ी से कुछ भी समय दिखने वाला नहीं, तो उसमें कांटे ही नहीं है। ऐसे ही अगर आपकी तपस्या में आपका मन नहीं है, तब यानी इच्छाओं का समन करना। जहां इच्छाओं पर विराम लगे उसका नाम तप है। तब यानी मन को विषयों से हटाना। जो आपका मन विषयों में दौड़ रहा है, भाग रहा है, जिसके कारण आपको आकुलता हो रही है, उसको हटाना। तब यानी खुद में ही खुद को रमाना। तब मतलब खुद से खुद की मुलाकात होती है, उस दिन ही हमारी आत्मा हमारे आसपास होती है। खुद से खुद को मिलने का नाम तप है, दूसरों को दिखाने का नाम तप नहीं है। आज भी पंचम काल में कुछ ज्यादा ही हो गया है, नए काल में हम दिखावा करते हैं। और भगवान महावीर ने इतने उपवास किए, कभी कोई पोस्टर छपवाया था क्या? मुझे तो नहीं पता। भगवान महावीर ने कहा होगा गौतम बुद्ध को जाओ मेरे नाम का बढ़िया पर्चा छपवाओ। आज हम थोड़े से में ही आप देखो, 1, 10, 2, 5 क्या करते हैं, जुलूस में निकल रहे हैं। तुमने तो गजब कर दिया। कई लोगों ने तो वही बना रखा है, एकमात्र साहब भगवान के वो। अरे भगवान महावीर की तुलना हम अपने आप से कर सकते हैं क्या? कहाँ उनका ब्रज विषय नाराज सेनन और कहाँ हमारा छोटा सा कीलक सेनन जैसा सेनन, इसमें कोई दम नहीं है। और थोड़े में ही हम भगवान महावीर से कल्पना अपनी करने लग जाते हैं। हम तो उनके नाखून के बराबर नहीं है। भगवान महावीर की वंश परंपरा को देखने भरने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है, उसको पालन करने की तो बहुत दूर की बात है। 2, 4, 10 उपवास नहीं, हम इतना करने लगे अपने आप की ख्याति पूजा किसके लिए कर रहे हो? कर्म चय के लिए कर रहे हो या दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो? आज यही ज्यादा हो गया है। तपस्वियों का सम्मान तो देवता करते, मनुष्यों की क्या व्यवस्था है? आज प्रमाण पत्र लेने लग गए, हम मुझे भी दो, मैंने उपवास किया। अरे तुम मांग मांग के दे रहे हो, किसके लिए? तन के लिए? ये सर्टिफिकेट किसको दिखाओगे? ऊपर ले जाओगे क्या?
इतने प्रमाण पत्र हमने इकट्ठे कर लिए सम्मान समारोह में। जनता लोगों के पास बड़े बड़े घर में अलमारी में प्रमाण पत्र, सम्मान पत्रों से जीवन का सम्मान नहीं है। जीवन का सम्मान तो अपने जीवन के बहुमान को प्रकट करो कि मेरा कितना पुण्य है कि मुझे भगवान महावीर के शासन में जन्म मिला। इतने अपने आप को भगवान करो कि मुझे कितना बड़ा प्राउड है यार कि मुझे भगवान महावीर के शासन में जन्म मिला। और उस युग में मैं पहले इस युग में गुरुवर का जन्म हुआ, उस युग में हमें बैठने को सौभाग्य मिला। ये हमारे लिए प्राउड करने वाली बात है कि हम ऐसे पुण्य के अवसर पर अपने जीवन को लगा बैठे हैं। तो इसका अभिमान करो, तब अपने खुद से खुद को पाना। अब दुनिया को नहीं पाना है, मुझे अपने से अपने में जाना है। इसी का नाम तप है। और तप की ऊर्जा साधक को ऊर्ध्वगामी बनाती है, अर्थात ऊपर की ओर ले जाती है। ध्यान रखना, संयम की धारा, संयम क्या है? 144 धारा। संयम क्या? 144 की धारा है जिसमें आदमी मूवमेंट कर सकता है, लेकिन कर्फ्यू में कहीं नहीं जा सकता। 144 लगी हो तो आप यहाँ वहाँ टहल सकते हैं, लेकिन कर्फ्यू में तो सारा बाजार ही बंद होता है, उसमें किसी की भी एंट्री। तो तब का मतलब है कर्फ्यू लगाना अपने आप में। संयम में तो आप यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ जा सकते, लेकिन तब में कहीं नहीं जाना है, क्योंकि कर्मों का इतना प्रदूषण है, तुम जहाँ जाओगे वहाँ दूषित ही हो जाओगे। तो दूषित होने से बचने के लिए तप नाम का कर्फ्यू लगाओ अपने मन में। जब तक ये कर्फ्यू नहीं लगेगा तब तक कन्फर्म होने वाला नहीं है कि तुम मोक्ष जा सकते हो। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि पहले अपने आप की चिंता करो। हमें चिंता दूसरों की ज्यादा, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने लिखा उत्तम स्वार्थ चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधम काम चिंता च स्यात् चिंता धर्माधम। उत्तम स्वार्थ की चिंता करो, फिर उसके बाद मोह की चिंता करना मध्यम चिंता है, और काम की चिंता करना अधम चिंता है, और अधम से अधम चिंता है। तो कहने का मतलब आप देखिए, एक समय की बात, पांडव पांचों के पांचों अपनी आत्मा की विशुद्धि की अवस्था में खड़े थे। कोई प्रकार की आदि व्याधि उनको दूषित नहीं कर रही थी, लेकिन एक छोटी सी क्षण का विकल्प। पांचों पांडव मुनि बनकर के शत्रुंजय तीर्थ पर खड़े हुए हैं, और वहां पर उनके पूर्व जन्म का मेरे अपूर्व जो था वो सोचता रहे अब ये यहाँ है, और वो उनको लोहे के आभूषण पहना देता है। इसको देख करके अर्जुन भीम युधिष्ठिर तो अपने आप में लगे रहे, लेकिन नकुल और सहदेव के मन में आया यार अपना तो ठीक है, अपने भाइयों का क्या हाल हो रहा होगा। इतनी सी विकल्प की बाधा, कोई खाने पीने विकल्प नहीं हुआ, ना उस आभूषण के पहनने से दर्द हुआ। दर्द इस बात का हुआ कि हमारा तो ठीक है, हमारे भाइयों का क्या हो रहा होगा। इतनी सी बात से मन हट जाता है, तो जहां मोक्ष मिलने वाला था उन्हें सर्वासिद्धि में उतरने का मौका मिल जाता है। सोचिए, कहां तो वे मोक्ष जाने वाले थे, लेकिन इतना सा विकल्प उनको सर्वासिद्धि यानी 33 सागर की आयु का बंद करा दिया। सोचिए, जब शुभ चिंता आदमी को कहाँ ले जाती है, अशुभ चिंता है। हमारी तो चिंताओं के कागज ही नहीं है हमारे पास। कागज भी हो जाए तो हमारे पास कलम नहीं है, कलम हो जाए तो लिखने के लिए डिटेल्स नहीं है। तो कितना कितना हम विचार कीजिए
दूसरों की चिंता है। हमारे जीवन में अपना कोई सुख नहीं है, दूसरों के दुखों से हमने उधार ले लिया, अपने सिर पर धर लिया है, उनकी गठरी अपने पर ढो रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम उनको सुखी कर देंगे। ध्यान रखना, जीवन में हम किसी की चिंताओं की धाराओं को अपने से कम नहीं कर सकते, लेकिन चिंतन करके अपने कर्मों को जरूर रख सकते हैं। इसलिए जीवन में अपनी चिंता करो, अपने आप की बात करो, अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। और आज का जो हमारा धर्म है वह अपने आप से अपने आप में आने कि बहुत चले चुके, बहुत पर्यायों में हमने अतिक्रमण कर लिया, अतिचार लगाया, अनाचार लगाया, अब तो कम से कम अपने आप में जाने का करो। इसलिए दो प्रकार के तप हमारे आचार्यों ने कहे, एक बहिरंग तप, दूसरा अंतरंग तप। दोनों ही 6 प्रकार के होता है कि पहले जो बाहर में दिख रहे हैं वो बाहर तप है, और जो नहीं दिख रहे हैं फिर भी कर्म खप रहे हैं उनका नाम अंतरंग तप है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया सेंस करने की आवश्यकता क्या है। किसी ने एक साधक से प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बहिरंग तप की क्या जरूरत है। तो आचार्य भगवंतों ने एक प्रश्न किया, भैया तुम्हें दूध गर्म करना हो तो तुम पहले किसे गर्म करते हो। उसने कहा महाराज कैसी बात कर दो, दूध गर्म करना है तब पहले गर्म करनी पड़ेगी। बोले क्यों, उसका दूध गर्म कर दो ना, सीधा दूध गर्म करके दिखा दो। बोले सीधा दूध गर्म हो सकता है क्या, आप बताओ, आप दिखा दो। मैं तो ठीक है आप ही दिखा दो मुझे बिना तपेली के। उन्होंने कहा जब एक सामान्य सा दूध बिना तपेली के नहीं तप सकता है, तो आत्मा का आनंद बिना बाह्य तप किए परमात्मा को कैसे दे सकता है। तो बाह्य तप भी जरूरी है। इस तपेली को गर्म करेंगे तभी तो हमारे जीवन में तप की तपस्या का आनंद प्राप्त होगा। और तपेली गर्म नहीं होगी तो दूध गर्म कभी होने वाला नहीं है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि बिना तपस्या करे जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं। अब वो तप 12 प्रकार का है। पहला है अनशन। आप अनशन करें लेकिन कसायों की अनबन करके करें। कसाय भड़क रही है, विषयों में मन जा रहा है, तो आप भले ही एक आसन कर लें, लेकिन ऐसे अनशन से ना करें जिससे आपकी अनबनी नहीं हो रही है और नाम की मात्र अनशन की प्रक्रिया जीवन में चल रही है। हम सभी अपने जीवन में उस अनशन को अपनाएं जिसके बाद हमारी विषय कसायों से हमेशा को अनशन हो जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं इसमें उपवास में न अन्न की इच्छा न जल की इच्छा, वहाँ चिंतन ही जिसका भोजन होता है। उसमें कोई इच्छा नहीं होती, इच्छा हो जाए वहाँ पर तो आचार्य भगवंत कहते हैं वो अनशन होता नहीं है। वासना के साथ आत्मा की अनबन, उसी का नाम है अनशन, उसी का अनशन है। उस अनशन को करने से जीवन तरता है। विषय कसाय का त्याग ही उपवास है। विषय कसाय का त्याग ही उपवास है। आजकल उपवास का ढंग लोगों ने बदल दिया है। कुछ लोग तपस्या ऐसे करते हैं, साथ एसी में सो रहे बढ़िया फर्स्ट क्लास पर उपवास कर रहे हैं, माने की जरूरत ही क्या। उसमें आनंद से पड़े हैं, बढ़िया कूलर चला रखा है, बढ़िया आनंद से पंखा चल रहा है, मस्त गद्दे पर लेटने, पेट में टॉवल लगा रखा है, मैं तो उपवास कर रहा हूं। अब बताइए आप कैसे इसको उपवास मान लें। अच्छा भगवान महावीर की तपस्या ऐसी बताई नहीं, किस साथ में लिखा नहीं ऐसे उपवास करो। मैं तो नहीं पढ़ा नहीं ऐसा, तो बोल रहा है बताओ कि आपने पढ़ा तो आप बता देना, मुझे यही लिखा हो कि ऐसे कर लो, ऐसे उपवास हो जाएगा, इसको उपवास मान लिया जाएगा। ऐसा कहीं किसी शास्त्र में किसी आचार्य ने नहीं लिखा। आज ज्ञान पूर्वक ही निजरा है। ज्ञानी के चिन्माई त्रिगुप्ति थे सहज तरे थे। ज्ञानी के चिन्माई अर्थात ज्ञानी के चिन्माई
थोड़े से ही तप से कर्म खप जाता है। अज्ञानी कितना भी उपवास कर ले कर्म वही का वही रह जाता है। इसलिए जीवन में अपने को करना है उपवास, और हमें जितने उपवास करना है रात में 11 बजे तक खा पी रहे और 12 बजे उपवास जब पे लोग घड़ी देख करके 11 बजे तक लगे हैं और सुबह 5 बजे मंदिर आ गए और दर्शन करके टूट पड़े पानी पीने के लिए। बताओ सूर्योदय तो 6:03 पे होता है और तुमने उसके पहले ही खा लिया तो रात में ही तुमने अपना उपवास तोड़ दिया, क्योंकि हमारे अंदर की शुरुआत सूर्य उदय के बाद ही प्रारंभ होती है। ऐसे भूखड़ लोगों से मत कहो उपवास करने के, जो घड़ी देख के उपवास कर रहे हैं मत करिए। दूसरा है अमोदरता, भूख से कम खा। अब इतना खा लो कि जरूरत नहीं पड़े, शाम का सुबह शाम का सुबह ही खा लो, बहुत शाम को तो मिलने ही नहीं है, हम लोग एक आसन करेंगे। ऐसे अमोदर नहीं कहा, आप जितना खाते हैं उसमें भी कम कर दो, उसका नाम अमोदरता है। आप 4 खाते हैं तो 2 खाओ, आज के बस आधे में काम चलाएंगे, इसी का नाम है अमोदरता। 36 प्रकार की सामग्री ले ली, अरे साहब तो सब तरह का ले लो, कल रात तो अकेले नहीं है, इतनी आकुलता में आप कर रहे हो, क्या मतलब है? रोज तो 6 ही खाते थे, आज 36 कर ले, आज हरी का त्याग है साहब। अब देखो आप लोग कैसे हरी का त्याग कर रहे हैं। आप हरी नहीं खाएंगे, काजू बादाम जितने ड्राई फ्रूट सब ले आओ, सारे ड्राई फ्रूट मंगा के सब हरी का त्याग है। 20 रुपए किलो की भिंडी को छोड़ करके 200 रुपए किलो के बादाम खा रहे हैं और अपना स्वामी काशी की व्यवस्था कर रहे हैं। सोचो आप कितना मतलब गजब काम है लोगों का। थोड़े से सामान को छोड़ के बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर रहे हैं और हम कह रहे हैं साहब हमारा तो वही साहब। अब मीठे का त्याग, नमक का त्याग, मीठा खा रहे हैं। अरे भाई नमक का त्याग करके मीठा खा लो, जितना मीठा बन सकता है। आज नमक का त्याग रोटी नहीं खाएंगे साहब, मालपुआ लिया ना आप। ये सही चलता है, क्या रास्ता लग रहा है? रस परित्याग लोग ऐसे करते हैं, अरे आज इसका 10 को खाएंगे। आपने ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, रस परित्याग नहीं हो रहा है। आपने पहले इसका ऑब्जेक्ट भूल लिया, इसकी जगह जे कर लेंगे। आप बताओ आप कैसे चले? रस का मतलब उस रस का कोई ऑब्जेक्ट खड़ा नहीं होना चाहिए, जैसा उसी में आनंद रहो। तो हम कर रहे हो, हमने वो नहीं साहब ऐसा कर लो, तो आचार्य भगवान जी कहते हैं आपने रस परित्याग नहीं किया। बद परिश्रम करते साहब नियम लेके कि इसके हाथ में जो होगा तवार करेंगे, छोटा मोटा कोई नियम लेकर के ही हमको करना चाहिए। हम देखिए ऐसे तो हम सब थोड़ा छोड़ करके रस परित्याग बता दिया कि जिस प्रकार कुछ भी उसको है। अब विविध संज्ञासन, 4 प्रकार की संज्ञाओं से विजय प्राप्त करना ही विविध संज्ञासन है। मैथुन परिग्रह, इन संज्ञाओं से अपने आप को हटाना। इनको हमने बहुत कर लिया, इनसे अपने मन को पृथक करना। काय क्लेश है, अपनी काया से क्लेश हो फिर भी मन में कोई खेद खिन्नता न हो, वो काय क्लेश कर है। आपका मन में विकल्प काय क्लेश कर, काय क्लेश का मतलब है कि मन में विकल्प नहीं आना चाहिए, उसी का नाम काय क्लेश तब है। बाहुबली भगवान 1 साल तक खड़े रहे, बोले विकल्प नहीं आया, भरत को भले ही आ गया, लेकिन वही काय क्लेश तब है जिससे काया से कोई ममत्व नहीं बना रहता। ये हो गए हमारे बहिरंग तब। उसके बाद आए अंतरंग तब, प्रायश्चित, भीतर के दोषों से ग्लानि होना। हमने जब अपने ग्लानि बताया मैंने गलत किया है, इसका तुमने प्रायश्चित लेना ही चाहिए। अब प्रायश्चित में भी अब आपके ऊपर आप क्या बता रहे हो और आपने क्या किया है, आपके ऊपर आपने मोटा मोटा बता दिया, बारीक बारीक छिपा लिया, तो उसका दोष आपके माथे पर आपको पूरा बोलना चाहिए था। हमारा मुझसे तो ऐसा ऐसा दोष हुआ, आपने पूरा बोल दिया।
तो वो प्रायश्चित पूरा होना चाहिए, जिससे आपको दोष लगा हो, दोष का प्रायश्चित गुरु से ही होता है। प्रायश्चित मन पूर्वक होता है। इस प्रकार डॉक्टर को बिना बताए औषधि नहीं मिल सकती, गुरु को बिना बताए आपको पाप से मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। तो गुरु को बताएं। अब विनय कैसी विनय करना, प्रायश्चित प्रक्षालन करने के लिए साधक स्थिति में आज विनम्र होना बड़ी कठिन बात है। नेक्स्ट में हमें मत हो जाता है, नहीं एक थोड़ा सा क्या सूत्र पाठ हो गया, अपने आप को बड़े ज्ञानी बन लगा, क्यों झुकेंगे हम अपने आप को? अरे भैया झुकने से ही मिलता है। देख लो आप, दौड़कर द्रोणाचार्य को देख लो, एकलव्य को देख लो, बिना गुरु के ही गुरु ने वो मांगा तो भी दे दिया, कोई बात नहीं, आप तो मेरे साथ पाषाण में थे तो भी आप मेरे गुरु तो थे ही। ऐसा समर्पण होना, अपने आप को मानना, थोड़ा सा ही गुणी रखना, समर्पित हो जाओ। जो झुक जाता है वो मिल जाता है, और जो अड़क जाता है, खराब हो जाता है, वो दुनिया में धराशायी हो जाता है। इसलिए ज्यादा अहंकार मत करो, अपने आप को मत करो, 4 प्रकार के मद से अपने आप को हटाओ और भैया वृत्ति कर सेवा में तत्पर रहो। जितनी बन सके हमको सेवा करनी चाहिए। हम लोग कहते हैं बड़े जहां तक इनकी सेवा करके है मन। आज विचार करो हमसे कितनी सेवा मिल रही है, हम कितना देव साधु की भक्ति कर पा रहे हैं, हम कितना उनका ध्यान रख पा रहे हैं, हम कितनी उनकी सेवा में संलग्न हैं। विचार कीजिए कि भैया वृत्ति वही है, किसी के मन की आपत्ति को हटाना ही सबसे बड़ी भैया वृत्ति है। साधक के मन में जो विकल्प हो, बाधा हो, उसको दूर करो। हाथ पैर दबाओ मत दबाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनकी साधना में जिस डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको दूर करो, उनकी साधना निरंतर चले ऐसी उनकी व्यवस्था करो। इसलिए आज हमारे को जरूरत है इन चीजों की, स्कूल की, अस्पताल की, इन सब चीजों की, जिसके माध्यम से लोगों की वृत्ति आपत्ति बढ़ जाए। उसका नाम वैयावृत्ति है। और स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। अपनी ओर ले जाने वाला, पर बैठाने वाला कोई साधन है तो उसका नाम स्वाध्याय है। ज्ञानामृत सबसे बड़ा भोजन है। जिसको ज्ञान का अमृत दिख जाता है उसे दुनिया का कोई व्यंजन में स्वाद नहीं आता। स्वाध्याय ऐसी लगे, इसको लग जाए उसको चैन नहीं मिलता, पर बिना उसके देख लो आप, बिना पढ़े उसको आनंद ही नहीं आएगा। उसको तो ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए, ज्ञान की व्यवस्था होना चाहिए, कम से कम ज्ञान का निरंतर वाचन होना चाहिए। निरंतर वो ज्ञान में लगा रहेगा और लोगों को लगा के भी रखेगा, उसी का नाम ज्ञानी है। हमेशा निरंतर ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। अरे हम तो आधे घंटे में थक जाते हैं, सर्वाधिक 30 साल तक चलता है, बंद ही नहीं होता। हम तो आधे घंटे में करेंगे, बहुत हो गया। सोचो आप, ज्ञान तो जितना मिले उतना कम है, आयु कम है, ज्ञान की पर्याय जाना है। क्योंकि हम जितना मिले उतना हम सभी को चारों अनुयोग का स्वाध्याय करना चाहिए। विसर्ग शरीर से ममत्व हटा करके साधना करो। शरीर का ममत्व कुछ नहीं काम आएगा, आत्मा से ममत्व हो जाएगा तो सिद्धालय में जीव पहुंच जाएगा। तो वो विसर्ग है। और फिर कहा ध्यान, अपने से अपने चित्र पर अंकुश लगाने का नाम ध्यान है। जो आपका चित्र बाहर की ओर जा रहा है उस पर अंकुश लगा लिया तो आपने जीवन में ध्यान को कर लिया। 48 मिनट भी ध्यान लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। 48 मिनट ही हमने अपने मन को रोक लिया, समझना मैंने बहुत बड़ा जीवन में तप कर लिया। आज 1 मिनट भी मन नहीं रुकता।
तन कहीं होता है, मन कहीं होता है, तो जीवन का आनंद क्या पता किस गति में जाकर के प्राप्त होता है। तो हम सभी लोगों को इस प्रकार अपने जीवन में इन 12 प्रकार के तप को करना चाहिए। जितना बन सके उतना शक्ति अनुसार हम सब को अपने जीवन में ऐसे उत्तम तप के दिन अपने जीवन को परिपक्व बनाने का प्रयास करें, जिससे पावन और पुनीत होकर के एक दिन हम सब लोग कर्म से रहित हो जाएं, कर्मों से हट जाएं, कर्मों से छूट जाएंगे, तभी हमारा मनुष्य पर्याय पाना सफल और सार्थक होगा। हम सभी आज के दिन अपने जीवन में जितनी भी हमसे बने उतनी तप की व्यवस्था आगम के अनुसार स्वीकार हम सबको जीवन में करनी चाहिए। और तप के माध्यम से कर्म कर सकते हैं, आगे और कोई पथ हमारे कर्मों को हटाने वाला नहीं है, हमसे जुदा करने वाला नहीं है। तो हम सब लोग अपने जीवन में ऐसे उत्तम तप को स्वीकार करेंगे, तभी जीवन का कल्याण होगा, परम पथ का निर्माण होगा। हम सभी ऐसे तप को जीवन में बनाएंगे, तभी जीवन सफल और सार्थक होगा। ओम ह्रीं उत्तम तप धर्मंगाय नमः की एक माला आप सब लोगों को जरूर करना है। जब ये उत्तम तप धर्म की सभी लोग खड़े होंगे, माँ जगदम्बा की स्तुति करके आज की धर्म सभा का समापन करते हैं। मिथ्यात्व में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आप परिभाष देखो, भानु शिव खानी है, समुद्र में जान देखो, करते विद्या चांद देखो, परम प्रमाणी है, अनुभव जताए देखो, जीवों के जताए देखो, आबू न सताए देखो, भगे उदयनी है, चाहता हटाए देखो, पार के उतार देखो, सोने विस्तार देखो, यही जीववाणी है, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सोपारी मस्तक नमो सदा देत हूँ, ये जिनवाणी भारती तो वे जपूत है, जो तेरी शरणा में सो पावे सुख चैन, देव रजो हरिहंत को गुरु सेवा निरत, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ, सब मंत्रों में मंत्र है महामंत्र